शहबाज, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब अगर आप दे सकें कि पार्लिमानी जो कमेटी, इसमें आज कितने अरकान शरीक हुए, और मुझे अगर ये आप बयान फरमाएं कि ये कितने मामलात हैं जिस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लिमानी पार्टी को इत्माद में लेते हैं। वो तो किसी से मिलने के भी रवादार नहीं है। वो तो जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, हफीज़ शेख साहब का, तब मुलाकातें हुई थी। तो अभी आज क्या ये कुछ बता सकते हैं कि आप पिछले 3 साल में कितनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लिमानी पार्टी में आकर गुफ्तगू की है और इजलास बुलाए हैं उनके? जी बिल्कुल समीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी के इजलास उस वक्त ही बुलाते हैं जब उनको ज़रूरत हो, और ज़रूरत यानी कि जब जहाँ पर जैसे अगर बजट पास करवाना है, अरकान की तादाद पूरी करवानी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़रूर आते हैं। और गुज़िश्ता इजलास जो था उसमें हमने देखा कि इत्तेहादियों को मिलाने के बावजूद टोटल 111 अरकान थे, जिसमें से 22 अरकान तो वो लोग थे जो परवेज़ खट्टर का एक नाराज़ ग्रुप था। तो आज के इजलास में तकरीबन 100 के करीब लोग थे, और ये हंगामी तौर पर इजलास बुलाया गया था, ये कॉल और नहीं था पहले से। और अरकान असम्बली ने इस बात का शिकवा भी किया कि हम अपने हलकों में थे और हमें कहा गया जी आपने पहुँचते हैं हर हाल में और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज के इजलास में बेसिकली 4 बातें जो हैं उन पर गुफ्तगू हुई है, और ज़्यादातर जो पार्लिमानी पार्टी में जो गुफ्तगू होती है वो अरकान असम्बली खुद छेड़ देते हैं। जैसे आज जो अफ़गानिस्तान का मामला जिस पर ये कह रहे हैं, उस पर शेर अली अरबाब जो उनके रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये मामला छेड़ा और वज़ीर-ए-आज़म कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इन हालात में हमें एक पार्लिमानी वफ़द अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए। और जो लाल चंद मली इनके रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने जो जबरी मज़हब तब्दीली वाला मामला है उसको इस मामले में डिस्कस किया था। मैं ठीक है, ये पार्लिमानी पार्टी की आप रुएदात सुना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ISI के सरबराह का मामला तय हो चुके, तो काबीना में बात करने की क्या ज़रूरत? फिर अपने चीफ वेब के ज़रिए TV पर ये कन्वर्सेशन करवाने की क्या ज़रूरत? फिर उसके बाद आज पार्लिमानी पार्टी में सवाल करवा के फिर ये बात करवाने की क्या ज़रूरत? और उसके बाद फिर ये कहना कि ये पता नहीं 72 घंटे में सॉल्व होगा, 24 घंटे में सॉल्व होगा। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपका कैंप रिलीज़ कर रहा है। आपके अरबाब इख्तियार जो आपके जो वजीर हैं वो ये बात कर रहे हैं। शहबाज जी समीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से हम मुख्तलिफ ट्वीट्स और टॉक्स देख रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ये बातें। अब आप देखें इन मामलात को ये कैबिनेट में डिस्कस करने वाले नहीं है मामलात। काबीना में आपके इत्तेहादी भी लोग हैं, आपके अपने पार्टी के लोग भी हैं, इवन के नहीं। आपने उस्मान बुज़दार को काबीना में डिस्कस करके लगाया वज़ीर आला। आपने आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म लगाया वो आपने काबीना में डिस्कस कर लगाया। आप पूरी पंजाब की पार्टी आपसे क्या कह रही है आपने सुना? पूरी पंजाब में गवर्नेंस की हालत क्या है आपने सुनी? आप DG ISI तो आप आके काबीना में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे चलें काबीना आप कह लें कि एक बड़ा फोरम है। पार्लिमानी पार्टी जहां पे अरकान असम्बली होते हैं उनको आप ये DG ISI के मामले में ब्रीफिंग दे रहे हैं। अरकान असम्बली को आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपने ख़ास तौर पे इजलास बुलाया और फिर उसमें आप बता रहे हैं कि जी कोई अभाम नहीं है, एक तकनीकी खराबी थी वो हल हो गई है, प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, इसके बाद दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ कि हमने मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनसे बात की है। तो अब शेख रशीद की बात तो नाजरीन ने सबने सुन ली कि वो कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली सोच रहे थे कि क्योंकि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो कंटिन्यू करें, और यही बात उन्होंने आमिर डोगर से भी कहलवाई थी। और बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया, अब वो ब्रीफिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान पर, उनसे सवाल वो कहते हैं नहीं मेरी बात मुकम्मल होने दें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिबली फराज साहब से ये सवाल किया तो वो कहते हैं जी मेरे तो इल्म में कुछ नहीं है, मुझे पता ही कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।